ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 16वां रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को आसानी से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनें, उसे स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में जिएं। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, इब्राहिम ने 3 अजनबियों को मेहमानों के रूप में खिलाया और उन्हें एक पुत्र का वादा किया गया। दूसरा पाठ, पिछले समय में युगों से छिपा रहस्य अब मसीह में प्रकट हो गया है। सुसमाचार पाठ, यीशु मार्था और मरियम के परिवार से मिलने गया। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि इब्राहिम ने मेहमानों के रूप में 3 अजनबियों का स्वागत किया और उन्हें खिलाया और पिलाया, और अपने व्यवहार से उन्होंने स्वयं ईश्वर का स्वागत किया। उनकी प्रेममयी उदारता का फल एक बड़ा आशीर्वाद था। ईश्वर ने इब्राहिम और सारा को उनके बुढ़ापे में एक पुत्र देने का वादा किया। इब्राहिम के लिए इससे बड़ा और बेहतर आशीर्वाद नहीं हो सकता था। ईश्वर हमेशा अच्छे और उदार दिल वालों को आशीर्वाद देते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौल हमें बताते हैं कि वे पीड़ा में आनंदित हुए जो उन्होंने मसीह और कलीसिया के लिए सहन की, जिसके वे दास बने। उसका मिशन परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से ज्ञात करना था, जो सदियों से छिपा हुआ रहस्य था। उसके द्वारा अन्य जातियों ने इस रहस्य की महिमा के धन को जाना, जो उनमें महिमा की आशा मसीह था। सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मार्था और मरियम के घर गए। मार्था ने काम करना शुरू की और यीशु के लिए भोजन तैयार की, और मरियम यीशु के सामने बैठ गई और उसकी बात सुनी। दोनों ही यीशु के लिए प्रेम का कार्य करते हैं। मार्था ने यीशु के लिए भोजन तैयार किया और मरियम ने यीशु की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखा। महिलाओं के इन 2 अलग अलग कार्यों में यीशु ने कहा कि मेरी ने एक बेहतर हिस्सा चुना था। हालांकि मार्था यीशु के लिए भोजन तैयार करने के लिए काम कर रही थी, मेरी ने बेहतर हिस्सा चुना था, वह खुद यीशु के साथ थी। ईश्वर के लिए कुछ करना एक अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर के साथ प्रेम पूर्वक संबंध बनाना अधिक प्रशंसनीय है। यह कभी मत कहो कि तुम ईश्वर के लिए काम कर रहे हो या ईश्वर के लिए कर रहे हो। तुम्हें ईश्वर के साथ होना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मरियम आपके पास बैठी और आपकी सुनी। मरियम की तरह हमेशा आपके पास रहने, आपकी बात सुनने, आपसे सीखने, आपकी आज्ञा मानने और आपसे प्यार करने में हमारी मदद करें। आमीन।